हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? कही दे तुम अभी अभी आए हैं दुकान से, सुस्ता रहे हैं, उनके लिए खाना लग रहा है। यहाँ पे आज है अन्नू दीदी के जाने का दिन। हेलो गाइस। हेलो गाइस, राधे राधे। तो ये आज जा रही हैं, पीछे सामान पैक हो चुका है, खाना पीना सब हो चुका है, डन बच्चों का, अन्नू दीदी का, हमारा बस पापा की बारी है। और शुभी पता नहीं पूरे घर में कहाँ है। शुभी इन बर्तनों से खेल रही है, पीछे छोटी है पंजाबन लुक में गर्मी ने जो है सबकी बैंड बजा रखी है एकदम। यहाँ बच्चे इधर उधर भटकते हुए, घर की हालत थोड़ी सी बिगड़ी हुई है बच्चों की वजह से। ये दिन में 2 ही बार पास में आती जब इसे कंघी करवानी है। आज तो ये वाली चोटी करवानी है, ये वाली तो ये छोटी मामी का काम है, ये मुझे नहीं आता। चोटियाँ बनाने में के मामले में छोटी मामी एक्सपर्ट हैं। मैं तो सिंपल चोटी बना दूँगी एक, है ना। और इधर क्या क्या हो रहा है, चावल बने थे ख़त्म हो गए, दोबारा बन गए आज चावल दूसरी क्वालिटी के बनाए थे तो हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ। वो चावल बिल्कुल भी बढ़े नहीं तो वो घट गए, वो बढ़े नहीं तो वो घट गए। और मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा ही बीमार सी लग रही हूँ। तो ऐसा है नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, बस गर्मी बहुत, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो चावल बन रहे हैं, सिंपल खाना। अन्नू दीदी का मन था खाने का, जब से आई हुई है तब से बहुत कुछ उटपटांग सब कुछ चल रहा था। तो जाते समय उनका मन था कि वो सिंपल दाल चावल घिया की सब्जी और कुछ ना खाएं। तो हमने एडिशन किया किसका, कचरी का। यहाँ बनी है प्याज की कचरी, जो कि शायद ख़त्म हो चुकी है बनी थी, ख़त्म हो गई गाइस, देखो अभी फिर से कढ़ाई चढ़ेगी। अभी अब पापा के लिए बनाएंगे। यही सब हो रहा है। इस गर्मी में बचने के लिए सुबह से नींबू पानी बनता रहता है, लस्सी बनती रहती है ना। मैंगो शेक तो हम नहीं बनाते हैं, दशहरी आम आता है वो बच्चे यूं ही खा लेते हैं घूमते फिरते, तो शेक नहीं बनता है। पीछे दादा पोती की बातें चल रही है, यहाँ छोटी कार्यरत है ये वो काम कर रही है जो कभी ख़त्म नहीं होता। बताइएगा आप सभी क्या होता है वो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किचन में ऐसा कौन सा काम है जो ख़त्म ही नहीं होता? सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सुबह का नाश्ता निपट जाता है, दोपहर का खाना निपट जाता है, शाम का नाश्ता निपट जाता है, रात का खाना निपट जाता है। क्या नहीं निपटता है ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा कि क्या ऐसा काम है जो जब किचन में आओ वो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप कितना भी निपटा, कितना भी। बाकी आगे की ब्लॉगिंग करेंगे जैसे जैसे आगे तैयारियां होती हैं। अन्नू दीदी खा चुकी हैं और अभी पापा को खिलाते हैं और आगे उनके जाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे उनके लिए खोंच रखने के लिए मैं जीरा निकाल रखी हूँ। इसमें सिंदूर रखना है, पैसे रखने हैं, फूल रखना है, थोड़ी सी हल्दी रखनी होती है दीदी को खोंच देने के लिए। चलिए तो हम कचरी बना लेते हैं, हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, उसके बाद आके ब्लॉगिंग बनाएंगे। हुआ गाइस, गर्मी बोलो, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, 3 बार बोलो। गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। अब तो और लगेगी। प्रथम बोलो, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। गर्मी कम हुई नहीं हुई? ओहो शिट, एक्चुअली 30 बार बोलना है। हेलो केशु, मेरा बिजी बेटा। पापा भोजन ठीक ठाक चले हैं? अच्छा, खिला दिया पापा को भोजन? पापा को खिला दिया। मैं आई हूँ, पापा को अपने हाथ से रोटी बनाई हूँ, लेकिन 3 दिन तक नहीं बनाई। पूरे दिन मैंने टाइम पापा के लिए 4 रोटी अपने हाथों से बनाई। गुड, बहुत पतली पतली रोटी बनाती हूँ। हाँ हमने भी आपको, अब मैं जा रही हूँ तो हमने भी आपको थोड़ी देर के लिए किचन दे दिया, जाओ यार ऐसा। हाँ तो खाना पीना निपटा के फाइनली हम लोग थोड़ी देर आराम करने बैठे हैं। और दीदी से हम बातें कर रहे थे कि 2 हफ्ते कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। क्यों दीदी? हाँ 2 हफ्ते क्या क्या किया बच्चों के साथ, क्या कितना कुछ खाया पिया, घूमे। ये घूमने भी गई थी, आप सभी ने व्लॉग देखा होगा। ये केशव, कार्तिक, प्रथम, ये लोग सब घूमने गए थे। छोटा हरिद्वार घूमने गए थे, नहाने गए थे।
और कहीं भी हम निकल नहीं पाए। दीदी का मन था कि पास में एक मॉल है, मोहन नगर मंदिर है, हम लोग जाएं, पर इतनी गर्मी है गाइस, इतनी गर्मी है कि हम कहीं नहीं दोपहर सुबह प्लान बनाते थे और दोपहर होते होते प्लान कैंसिल हो जाता था प्लान ही नहीं बना, कहो हाँ है ना। तो अब फाइनली जो है दीदी के जाने का दिन आ गया और आज दीदी जो है जा रही, यहाँ से डायरेक्ट घर नहीं जा रही हैं मुन्नू से और दीदी से मिलने। तो दीदी और मुन्नू से भी मिलने जाएंगे, उसके बाद ये लोग वहाँ से घर निकल जाएंगे। मैंने बोला है सर्दियों में आने के लिए, क्यों, ठंड में जो बच्चों की 1 हफ्ते की या 10 दिन की छुट्टी पड़ती है उसमें आपको आना है, तब हम लोग ट्रिप करेंगे और घर में नहीं रहेंगे, घूमने चलेंगे। गर्मी में नहीं है, बहुत हिम्मत नहीं होती है घर से निकलने का, तो बिल्कुल भी नहीं मन वो लगता। तो हमारे घर में ये है कूलर जिसने हम सबकी जान बचा रखी है, और कमरे में भी एसी है, एसी में कूलर में हम लोग सब सेट हो जाते हैं और इसकी वजह से जो है जान बची हुई है। इसलिए घर के बाहर भी मना कर रहा था नहीं जाना, सब मना कर रहे थे, सब परेशान है गर्मी से। अभी मैंने इससे पहले कार्तिक और प्रथम की वीडियो बनाई, थोड़ा सा मजाक तो किया। बारिश भी तो नहीं हो रही है। आप सभी प्रे कीजिए भगवान जी से थोड़ी बारिश हो जाए, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए। अनु दीदी घर पहुंच रही है, उन्हें बारिश मिले घर पहुंच के, है ना। मुझे लग रहा है कि मैं जाऊंगी तभी बारिश होगी है ना। तो जा रही हैं, आज जा रही हूँ, माँ की याद आ रही है सुबह से, आज कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। आज सुबह से उदास, मम्मी रहती थी तो भी उदास रहती थी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि दीदी को किसी भी चीज़ की, मतलब वैसे ही वो रहें, लेकिन माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, माँ माँ ही होती है, माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। इनकी हम समझ सकते हैं, मैं माँ के साथ 17 साल रही हूँ, 17 साल हो गए मेरी शादी को। मुझे रोज़ सुबह, हर दिन, हर पल मेरे मन में बहुत तरीके की डर रहता है, बहुत तरह की बातें रहती है कि हर चीज़ मम्मी संभाल लेती थी कि कन्या इन्ना करूँ। मम्मी तो ऐसे बोलती थी कि खा लो, ऐसे भाभी भी, मम्मी नहीं है, भाभी कहती खा लो दीदी, खा लो, ब्रश कर लो। तो मैं भी 17 साल तक रही मम्मी के साथ। मैं सब कुछ मम्मी से पूछ के ही करती आई जब तक मम्मी थी। मैंने कभी भी कोई भी चीज़ अपने कंट्रोल में ली ही नहीं, सब कुछ मम्मी के ऊपर ही रहने दिया, साहब के ऊपर ही रहने दिया और मैं चलती रही बस। मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगा हमेशा से ही। बहुत यार, मतलब मुझे भी बहुत बड़ी अच्छा कमी हुई है हमारी ज़िंदगी में, बहुत बड़ी कमी। तो बेटी की फीलिंग्स मैं समझ सकती हूँ, मैं भी तो बेटी हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ये लोग ने बहुत प्यार दिया है, माँ जैसे सम्मान दिया है। माँ जैसे होते हैं कि भाभियाँ, हर भाभी के हर अच्छे हैं, किसी की भी हो, कि माँ जैसे प्यार दिया हमेशा ऐसे ही रहे। चलो अब ज़्यादा दुखी मत हो, थोड़ा सा टाइम बचा है तो 2-4 रील्स और बनाते हैं। तो अन्नू दीदी और मैंने और सारे बच्चों ने मिलके बहुत सारी रील्स बनाई हैं, तो प्लीज़ अनीता ठाकुर 1032 पे जाके फॉलो कीजिए, रील्स को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और मुझे बहुत सारा मोटिवेट कीजिए, मैं और रील्स बनाऊँगी, है ना। तो अन्नू दीदी की और मेरी ढेर सारी बातों के बाद अब आ चुका है समय निकलने का, और यहाँ बनी है टेस्टी टेस्टी खीर जो दीदी खा रही हैं, बहुत यम्मी बनी है। उसका ब्लॉग अलग से आएगा, वो सब आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दीदी को बाय बाय करते हुए यहाँ पे हम चलते हैं।